हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटेंडेंस शीट के बारे में, जो कि आपकी एडवांस एक्सेल की बुक में से लिया गया है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। इस बुक के अंदर आपको एडवांस लेवल की जितने भी टॉपिक्स हैं एक्सेल से रिलेटेड, उनको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर समझाया गया है विद द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। तो आप इनका यूज़ करके अपने एडवांस एक्सेल की करियर को बूस्ट कर सकते हो। और साथ के साथ अगर आपको ये बुक चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज इजीली कर सकते हो। तो आज का जो पूरा वीडियो होगा वो इसी बुक के एक टॉपिक के ऊपर है, जिसका नाम है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं उनको अटेंडेंस शीट की ज़रूरत होती है। तो उनको किस तरीके से अटेंडेंस शीट को क्रिएट करना चाहिए, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आज की इस पूरी वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शीट ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि मैंने पहले से ही शीट ड्रॉ कर रखी है, ऐसी सेम आपको भी शीट ड्रॉ कर लेनी है। ये शीट आपको अपनी एक्सेल की बुक के अंदर मिल जाएगी, जो कि पेज नंबर 24 पर गिवन है। तो 24 पेज नंबर पे जाके आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हो और साथ के साथ इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को भी रीड कर सकते हो। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि इस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ पहले से गिवन है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सामने एसआर नंबर गिवन है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉय का नाम है वो 1 नंबर से 10 नंबर तक हमारे सामने गिवन है। उनकी मंडे से लेकर सैटरडे तक की यहाँ पे अटेंडेंस हमारे सामने गिवन है कि कौन कौन व्यक्ति प्रेजेंट था, कौन लीव पर था और किसने अपसेंट मारी। वो सब चीज़ यहाँ पे हमारे सामने बाकायदा गिवन है। साथ के साथ हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल डेज वर्किंग कितने हैं इन एम्प्लॉयज़ के, वो बताइए। साथ के साथ प्रेजेंट डे कितने हैं हर एम्प्लॉय के, एब्सेंट कितनी की है इस व्यक्ति ने और लीव कितनी ली है। वो सभी चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कशन करके फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। साथ के साथ लास्ट में आपसे पूछा गया है कि अब इनको इन हैंड सैलरी हमें कितनी पे करनी है। तो ये जो हम अटेंडेंस शीट ड्रॉ कर रहे हैं, ये छोटा सा क्राइटेरिया के ऊपर बनाई गई एक शीट है, पर इससे एडवांस लेवल की जो शीट है वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे पूरी एडवांस सैलरी स्लिप का स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शीट को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल डेज, यानी कि टोटल वर्किंग डेज हमारे सामने कितने गिवन है, उनको हम पहले इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल वर्किंग डे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट फॉर्मूला रहेगा वो है काउंटा। आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ कि काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको हमने यहाँ पे एनालाइज करा और पता लगाया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे सामने जितनी भी सेल्स गिवन है मंडे टू सैटरडे, उनके अंदर टेक्स्ट फॉर्मूला यानी कि टेक्स्ट गिवन है पहले से। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे कितने अवेलेबल है। तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला रहेगा काउंटा। काउंटा लिखते ही आपको ब्रैकेट ऑन करना है। काउंटा फॉर्मूला करेगा क्या? काउंटा फॉर्मूला उन सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर डाटा पहले से है। जिनके अंदर डाटा पहले से होगा सिर्फ उन्हीं सेल्स को ये काउंट करेगा, बाकी किसी भी तरीके के डेटा को ये काउंट नहीं करेगा। तो हमें यही चीज़ चाहिए कि भाई हमें ये बता दीजिए कि वर्किंग डे कितने थे, जो कि वर्किंग डे होंगे तो उनके अंदर डाटा तो ऑलरेडी पहले से होगा। तो नाउ हम करने के वाले हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक की पूरी एक रेंज को यहाँ पे ले लेंगे और बाकी उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमारे सामने आंसर आ रहा है 6। यहाँ पे वर्किंग डे टोटल कितने हैं? 6 वर्किंग डे है 1 वीक के अंदर। तो नाउ इसके बाद अगला पॉइंट हम सॉल्व करते हैं कि अनूप के कितने वर्किंग डे हैं। तो हम सेम इसी फॉर्मूला को दोबारा से रिपीट करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आपको यूज़ करना है इसको। इक्वल टू काउंटा, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको पूरी एक रेंज को मंडे टू सैटरडे, ब्रैकेट करना है आपको क्लोज और देन एंटर। एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि अनूप के पास भी पूरे वर्किंग डे 6 हैं। नाउ ऐसे ही सेम बाकी बचे कुछ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा आपको भी फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ इस तरीके से, बट आप ड्रैग मत कीजिएगा क्योंकि आपको ये चीज़ सीखनी है। आपको ने जो शीट ड्रॉ की है वो सीखने के लिए की है, तो आपको तो बाकायदा इनमें बाकायदा हर एक
के सेल के अंदर फॉर्मूला ड्रॉ करना है, टाइप करना है, बट मैं ड्रैग करूँगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट डे की तरफ, कि प्रेजेंट डे का जो कॉलम है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रेजेंट डे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहली चीज़ कंडीशन क्या है आपके लिए, कंडीशन ये है कि आपको इस गिवन रेंज के अंदर सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करना है जिनमें पी लिखा हो। क्या लिखा हो? पी। तो भाई यहाँ पे बात आती है कि काउंटिंग तो की जाएगी बट एक कंडीशन के साथ। तो मैं आपको काउंट ब्लैंक के आगे का जो एडवांस फंक्शन है जिसका नाम है काउंट इफ, आज उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये शीट मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ना, सिंटैक्स ऑफ काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन सेलेक्ट रेंज कॉमा क्राइटेरिया ब्रैकेट क्लोज दैट एंटर। नाउ अब आपको बता देता हूँ कि काउंटिफ करता क्या है। काउंटिफ आपके सिलेक्टेड रेंज के अंदर से एक स्पेशल कंडीशन की सेल्स को ही काउंट करेगा, बट ध्यान रखिए सिर्फ एक कंडीशन को ये काउंट करेगा, बाकी की अदर कंडीशन को काउंट नहीं करेगा। आप इससे एक बार में एक कंडीशन सॉल्व करवा सकते हो। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो फॉर्मूलेस होते हैं कई सारे जिनके पीछे इफ लगा रहता है, जैसे काउंट इफ, एवरेज इफ या सम इफ, जो इफ वाला फंक्शन लग रहा है जिनके पीछे, उनका मतलब ही यही होता है कि आप एक सिंगल कंडीशन सॉल्व करवा रहे हैं। बट यहाँ पर काउंट इफ्स आ जाए, सम इफ्स आ जाए या एवरेज इफ्स आ जाए, ऐसे फॉर्मूलोज के लिए हम मल्टीपल कंडीशन का यूज करते हैं। तो मेरे केस में तो एक सिंगल कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ काउंट इफ का यूज करूंगा। तो चलो इसका यूज करना सिखाता हूं मैं आपको। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट कीजिए उस रेंज को जो आपके सामने गिवन है, कॉमा लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए अपनी कंडीशन को। तो वो कंडीशन है मेरी तरफ से टी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। मैंने इससे पूछा है कि आप मुझे सिलेक्टेड रेंज के अंदर से बस उन्हीं सेल को काउंट करके बताइए जिनमें पी लिखा हो। जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे बताया जा रहा है कि आपके सिलेक्टेड सेल्स रेंज के अंदर सिर्फ 5 ही सेल ऐसी हैं जिनमें पी लिखा हुआ है। मैंने कहा ऑलराइट, सही है। अब मैं आपको अनूप का जो रेंज है उसमें सॉल्व आउट करके दिखाता हूँ इसी चीज को। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट रेंज मंडे टू सैटरडे, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, कॉमा लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है पी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। नाउ नेक्स्ट रेंज के अंदर सिर्फ 4 ही सेल ऐसी थी जिनके अंदर पी लिखा हो। आपको भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ, एब्सेंट की तरफ, कि आपको इसी रेंज के अंदर ए वाली सेल को काउंट करना है जिनमें एब्सेंट है। तो सेम वही फॉर्मूला बट कंडीशन अलग। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करनी है आपको इस रेंज को इस तरीके से, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है ए। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो ये बता रहा है हमारा फॉर्मूला कि आपकी गिवन रेंज के अंदर सिर्फ एक ही सेल ऐसी थी जिसमें ए लिखा हुआ था। तो ऐसी सेम मैं अनूप की सेल्स रेंज को सिलेक्ट करूंगा और पता लगाऊंगा कि उनके अंदर कितनी सेल्स ऐसी हैं जिनमें अपसेट लिखा हुआ है, यानी कि ए लगा हुआ है। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करनी है आपको इस रेंज को, कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो नाउ नेक्स्ट रेंज के अंदर भी सिर्फ एक ही ऐसी सेल थी जिसमें ए लिखा हुआ था। चलिए अगले क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। अगला क्राइटेरिया लीव के लिए है कि आपको इसी रेंज के अंदर सेम एल फाइंड करना है, एल माने लीव। तो मैं इसको भी फाइंड आउट काउंट इफ से ही करूंगा। काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट द रेंज। नाउ क्वेश्चन गलत हो गया। काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट द रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब हम लिखने वाले हैं एल। तो एल हमने यहाँ पे लिखा, इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे हम यहाँ पे क्लोज और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो ये बता रहा है कि आपने जितनी भी सेल रेंज ली थी उसके अंदर 0 कॉलम्स हैं जिनमें एल लिखा हुआ है, कोई भी सेल नहीं है जिसमें एल हो। तो नाउ नेक्स्ट रेंज को लेते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर एल है या नहीं। नाउ इक्वल टू काउंट इफ लगाया हमने,
ब्रैकेट करा ऑन। नाउ अब हम सेलेक्ट करने वाले हैं सेम उसी रेंज को और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम एल लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। एंटर करते ही हमारे सामने आंसर आ रहा है 1, मतलब एक सेल ऐसी है जिसमें एल लिखा हुआ है। बट आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल डेज 6 हैं, तो आपके प्रेजेंट डे प्लस अब्सेंट डे प्लस लीव डे का टोटल भी 6 होना चाहिए। तो मेरे तरफ से तो ये भी 6 है, ये भी दोनों तीनों 6 है। ऐसे ही बाकी बचे कुछ जो सेल्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इनको ड्रैग कर लेता हूँ, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा इन्हीं के लिए। इनको हमने करा ड्रैग। नाउ बाकी की जो सेल्स थे उनको भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं आगे की तरफ। आगे की सेल में गिवन है पर डे सैलरी, यानी कि हर व्यक्ति को एक दिन के हिसाब से अलग अलग सैलरी दी जा रही है। जैसे कि अजय को 400 रुपये, अनूप को 700 और अतुल को 400। ऐसे ही सबको सैलरी यहाँ पे गिवन है। आपको ये पता लगाना है कि अब इन हैंड सैलरी किसको कितनी देनी है। सबके प्रेजेंट डे गिवन है, टोटल डे गिवन है, अब्सेंट गिवन है, लीव गिवन है। तो चलिए इन हैंड सैलरी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल टू सिलेक्ट करना है आपको प्रेजेंट डे, इनटू बटन प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है पर डे। पर डे सिलेक्ट करते ही जैसे आप एंटर करेंगे तो अजय को 2000 रुपये इस वीक में प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही सेम हम अनूप को वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल टू सिलेक्ट प्रेजेंट डे इनटू सिलेक्ट पर डे। एंटर करते ही हमें सामने आंसर आ रहा है 2800, यानी कि 2800 रुपये अनूप को दिए जाएंगे इस वीक काम करने के, क्योंकि उसने सिर्फ 4 दिन काम करा, बट 4 दिन के हिसाब से उसको 700 रुपये मिल रहे हैं। तो हो सकता है काम कुछ ज़्यादा हो, इसलिए उसको 700 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सबकी सैलरी फाइंड आउट कर लेनी है। मैं इसको ड्रैग कर ले रहा हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी शीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस शीट में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको साथ के साथ एक नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ से आप कॉल करके अपनी क्वेरीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बल्कि साथ साथ में बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हो कंप्यूटर रिलेटेड, अगर आपको कोई कंप्यूटर कोर्स करना है, जैसे कि कोई टैली का कोर्स करना चाहेगा, कोई एडवांस एक्सेल में आगे बढ़ना चाहता है, कोई पावर बीआई करना चाहता है, तो कोई ऑटो कैड, डिजाइनिंग, कोडिंग जैसे जो कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज को हम कराते हैं ऑनलाइन तरीके से भी और ऑफलाइन तरीके से भी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई एनक्वायरी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके एनक्वायरी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपके नज़दीकी सेंटर IITM कंप्यूटर एजुकेशन मथुरा में आके आप अपने एनक्वायरी सॉल्व करवा सकते हैं, ले सकते हैं और साथ के साथ बैच को भी बुक कर सकते हैं। आई होप आपको जो दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। साथ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसका यूज़ करके हम अपने एडवांस एक्सेल की स्किल को बूस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।